चलिए आज मैं आपको करवाता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ नॉर्मली होता है न्यूज़ हेडलाइंस में, ईच डे वर्क में, यूनिवर्सल ट्रूथ में और हेयर एंड देयर के साथ इस टेंस का यूज होता है। इस टेंस का पैटर्न होता है कि अगर सब्जेक्ट है ही, सी, इट और किसी एक का नाम तो सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES आता है। अगर सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या प्लूरल्स तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। साधारण सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में। ये दो ऐसे टेंस हैं जिनमें सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ही, सी, इट और किसी एक के नाम के साथ डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर इंग्लिश में सेंटेंस है, आपको उसमें से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है तो कीवर्ड्स दिए होंगे। अगर मान लीजिए नॉर्मली कीवर्ड आपको मिल गया ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, रेगुलरली, ओकेजनली, सेल्डम, डेली, रेयरली, ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर, ईच वीक, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, या ऑन संडे, या इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट लंच, इस तरह का आपको कीवर्ड मिल जाता है तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, अगर सब्जेक्ट ही, से, इट और किसी का नाम है तो SEIS लगाओगे, अदरवाइज ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग आप करोगे। एक बार फिर बता देता हूं कि यूजेस नॉर्मली जितनी भी न्यूज़ हेडलाइंस न्यूज़पेपर्स में आती है हेडलाइंस, उसमें इसका यूज़ होता है। जैसे इंडिया विंस द मैच बाय 4 विकेट्स, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो, ये फिक्स्ड प्लान है इसलिए इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ईच डे वर्क, सुबह से उठने के बाद दिन भर तक आप जितने भी रेगुलरली काम करते हो, हैबिचुअल वर्क करते हो, वहाँ इसी टेंस का यूज होता है। जैसे अर्थ, द गंगा फ्लोज, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई ईट माई लंच एट 1 AM 1 PM, इस तरह के जितने भी सेंटेंस है ईच डे वर्क रेगुलरली, उसमें आई स्टडी फॉर एन आवर इन ए डे, इस तरह से कुछ भी हो तो वहाँ इसी का यूज होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ में आ जाइए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द डॉग्स बार्क, इस तरह के सेंटेंसेस है। गंगा फ्लोज तो यहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ में इसी टेंस का यूज होता है। हेयर कम्स द बस, देयर ही गोज, तो इस तरह के सेंटेंस में भी इसी का यूज़ होता है। मान लीजिए अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें ब्लैंक दे दिया और उसने दे दिया डेली वर्ड, या ऑलवेज, या ऑफन, या जनरली, ओकेजनली, रेयरली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, तो आपको डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो ये ध्यान रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मोस्टली यूज होता है बोलचाल की भाषा में, नॉर्मली इंग्लिश स्पोकन में इसी टेंस का यूज होता है। ये बहुत ही आसान टेंस है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या S या ES। अगर ही, सी, इट और किसी एक के नाम से सेंटेंस स्टार्ट है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SEIS आएगा। अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। कीवर्ड दिखाई दे जाए तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब यहाँ मांग रहा है, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब जो दी होती है ब्रैकेट में वो हमेशा ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब आपको देखना है कि वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगेगा या ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वो कीवर्ड्स देखते ही पता चल जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।